लर्निंग टेस्ट का ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको जो नया पैटर्न आता है, कैसे आप ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम पास आउट कर सकते हैं। बहुत सी दिक्कतें आती थी पहले, फेस ऑथराइजेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो बिल्कुल ही हट चुकी है। अब नए तरीके से आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो कैसे आप नए रूल को फॉलो करके कैसे आप एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए। जी हाँ, अब नया रूल आ चुका है कि आपको मुस्कुराना ही होगा और मुस्कुरा कर ही आपका फेस ऑथराइजेशन होगी। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। आधार से रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने के बाद अब बात रहती है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। यहाँ पे इस तरह का आपको पहले तो लर्निंग एप्लीकेशन मांगा जाता है, उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है सेम टू सेम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपने प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है आपका स्क्रीन टेस्ट ऐड फॉर द लर्निंग लाइसेंस, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और जो आपको नंबर पे जो पासवर्ड आया हुआ यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर नहीं आता है तो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप दोबारा से उस पासवर्ड को ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे आ जाता है क्लिक ऑन ऑथराइजेशन बटन टू वेरीफाई द फ़ोटो। तो सबसे पहले आपका स्नैप लिया जाएगा। तो अपना कैमरे का फोकस ठीक कर लें, मोबाइल से करें या सिस्टम से करें, दोनों में सेम ही तरीका रहता है। और यहाँ पे इसमें हुआ है 12:52 तो अभी आपको विद लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि कितना टाइम लगता है अब जो लर्निंग टेस्ट देने में। तो फोकस करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑथराइजेशन पे दिया गया कि इस पर क्लिक करें आप अपना फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए। तो अब उसमें हो चुका है 12:53 और अब फ़ोटोग्राफ क्लिक होगा। क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, हमें सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट है बैठ रहा है एग्ज़ाम दे रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, क्योंकि फेस ऑथराइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस दे रहा है कि प्रोसेसिंग में चला हुआ है। तो यही प्रोसेसिंग में आपका स्नैप लिया जाएगा। तो आप ध्यान से देखें कब जैसा आपका स्नैप आता है। तो यहाँ पे अब प्रोसेस शुरू हो चुका है और यहाँ स्नैप भी ले लिया गया है। और इसमें रहता है अभी स्नैप लेने का जी कितने मिनट में स्नैप हुआ। तो स्नैप लेने की टाइम की थी 12:53 में। तो इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब फेस ऑथराइजेशन का प्रोसेस चला हुआ है, ये प्रोसेस काफ़ी समय लेगा। तो इस वीडियो को यहीं से काट देता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे जैसे अगला स्टेप शुरू होता है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टाइम हो चुका है 1:01। और नेक्स्ट यहाँ पे एस प्रूफ डिक्लेरेशन स्टार्टेड हो चुकी है, प्लीज़ स्टे स्टिल का यहाँ पे आपको रेड कलर में इस तरह का मैसेज आएगा कि वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। आपको अब स्टे बिल्कुल ढंग से बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर मैच करेगा कि आप पर्सन जो है रियल है कि फेक है। तो यहाँ पे रियल का मैसेज जो है आप देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है कि ये जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है ये रियल ही पर्सन है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो उसमें आप यहाँ पे ध्यान दिए कि क्या दे रहा है कि जेन्युइन फेस डिटेक्टेड हो चुका है, प्लीज़ स्टे स्टिल। और यहाँ पे दिया है कि अब आप स्माइल करें, क्योंकि आपकी स्माइल की यहाँ पे जांच की जा रही है। तो प्लीज़ स्माइल 5 सेकंड के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 सेकंड के लिए आप स्माइल के साथ यहाँ पे बैठें। तो आप 5 सेकंड तक अपने स्माइल चेहरे पे लाएं। आपका जो लर्निंग टेस्ट है वो स्माइल के साथ होगा। अब आपको मुस्कुराना होगा। तो यहाँ पे अटैम्प्ट आता है 5 सेकंड के लिए, स्माइल डिटेक्ट करेगा आपकी फेस की। 5 सेकंड के बाद फिर से ये वेरीफाई करेगा कि आप रिएक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपको स्माइल करना होगा। अगर स्माइल नहीं करते हैं तो बार बार आपको स्माइल करने के लिए ही पूछेगा। जब तक आप स्माइल की चेहरा नहीं बनाते तब तक ये आपको वेरीफाई नहीं करेगा। स्माइल की ऑथराइजेशन होने के बाद अब आपका आइज़ ब्लिंकिंग डिक्लेरेशन की प्रोसेस में करेगा। तो आपको 5 टाइम आइज़ को आपने ब्लिंक करना है, अप डाउन 5 टाइम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपका वो काउंट किया जाएगा कि कितने बार आपने आइज़ ब्लिंक की है। तो यहाँ पे अटैम्प्ट देता है कि 1 2 3 4 5। इसके बाद आइज़ ब्लिंक की प्रोसेस में चल पड़ेगा है। उसके बाद प्लीज़ स्टे फेस ऑथराइजेशन फिर से आपकी जांचेगा। तो आपको मूवमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोसेस तो वैलिड। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 1:04 हो चुकी है। और अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन का आपका प्रोसेस शुरू हो गया है।
तब आपसे पूछा गया कि किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए गए कि मैंने जो भी रीड कर लिया सब कुछ डिक्लेरेशन को और मैंने वीडियो भी देख ली है, तो दोनों पे आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 20 टोटल मार्क्स आएंगे और इसमें से आपको 12 पास आउट के लिए मिलेंगे। अगर आप 12 कंप्लीट करते हैं, 20 में से 12 पास आउट हो जाते हैं, तो आपका लर्निंग टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 20 में से कंप्लीट नहीं कर पाते 12 क्वेश्चन को, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको फिर से 50 रुपये का फ़ीस देनी होगी दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए। तो हो सके तो आप पहले जो भी रूल रेगुलेशन है उनका PDF चेक कर लें कि कैसे कैसे रूल यहाँ पे आते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लाइव जो एग्ज़ाम चला हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम और कौन कौन से जो रूल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको ध्यान से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को अब मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही समय लगेगा इनको कंप्लीट करने में। तो हमारा एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट होने वाला है। 10 मार्क्स हमने पास आउट कर ली है, अब 11वां मार्क्स भी आ गया है। और इसके बाद हम लास्ट फाइनल एग्ज़ाम जो क्वेश्चन रहता है उसको कंप्लीट करके, जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम पास आउट हो चुका है। तो अभी 1:08 हुए हैं, तो हमने जो है 4-5 मिनट में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से OTP आपको सेंड हो चुका है। अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं। तो इस विंडो को आप पूरी तरह से क्लोज़ कर लें। अब आपको अपना लर्निंग लाइसेंस निकालने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आप दोबारा से सारथी वाली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे फॉर्म नंबर 3 का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड पूछा गया है, यहाँ पे वो आप एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर लें। आपका जो भी रजिस्टर नंबर था उस पर OTP आएगा और अब वो OTP यहाँ पे एंटर करें। OTP डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड में आपका जो लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट आउट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसको आप सेव कर लें, चाहे PDF में कर लें, चाहे किसी भी थ्रू इसका चाहे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप जो नया तरीका निकला है अब लर्निंग टेस्ट देने का, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमेशा जो सारथी परिवहन वेबसाइट है उसमें बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव तब किया जब आपके फेस ऑथराइजेशन की बहुत ही दिक्कत आ रही थी, आपके फेस जो है मैच नहीं हो रहे थे, आपका आधार कार्ड भी बेसिक अपडेट था तब भी ये समस्या आ रही थी। तो ये नया अब जो नया प्रोसेस निकाला है, इससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो बैठने का टाइमिंग आपको बता दी है कि कितने कितने समय तक आपकी फेस ऑथराइजेशन होती है, फ़ोटोग्राफ क्लिप लिए जाते हैं और आपका कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। लगभग आपको बता दिया है कि पूरा प्रोसेस 10 से लेकर 15 मिनट का होता है। तो आपको एग्ज़ाम देने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। और भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।